पिछले प्रवचन में मैंने आचार्यो उपासनम तक की व्याख्या कर दी थी। अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, क्षांति, राजम, आचार्य उपासनम, चम, स्थैर्यम, आत्मनिग्रह। आचार्यो उपासनम यहाँ तक की व्याख्या मैं कर चुका हूँ। अगला शब्द है शौचम। आचार्योपासनम शौचम। शौचम शब्द का अर्थ है शुचिता, पवित्रता। महर्षि पातंजलि ने भी अपनी पातंजलि योग प्रदीप में योग के 8 अंग जो बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उनमें से जो दूसरा आया यम नियम, नियम में पहला जो आता है शौच। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिदान। शौच, शौच का अर्थ है महर्षि पातंजलि के अनुसार शुचिता। 2 तरह की शुचिताएं होती हैं, बाहरी और भीतरी। बाहरी शुचिताएं होती हैं जैसे स्नान वगैरह, नहा धो लो, ये शरीर की स्वच्छता है, शरीर की शुचिता है। बहुत से व्यक्ति मैंने देखे कर्म कांड में विशेष रूप से कि अगर वो लघु शंका जाकर भी आते हैं, पेशाब वगैरह करके भी आते हैं, तो वो स्नान करके नए वस्त्र डालते हैं। ये शुचिता का अंध अनुकरण हो गया, अंधा अनुकरण। शरीर बाहर से कितना ही सुंदर, चिकना चुपड़ा क्यों न लगता हो, लेकिन भीतर इसके मल ही भरा पड़ा है। भगवान कृष्ण के कहने का मतलब शुचित के साथ वो अर्थ नहीं था जो कि पातंजलि ने लिया। भगवान कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि तुम स्नान न करो, नहीं। उनके कहने का अर्थ जो शौचम है वो बड़ा वास्ट है, बड़ा विशाल विराट अर्थ समेटे हुए है अपने भीतर। पहले पातंजलि को लेंगे। पातंजलि कहते हैं कि स्नान करो, शौचम, ये बाहर की शुद्धि है। हर प्रकार के मल को, पसीना, मल जो हम सारे दिन घूमते फिरते हैं, उससे धूल के कण जम जाते हैं, गंदगी शरीर पे जम जाती है, उसके लिए स्नान करो, शौचम। एक होता है भीतरी स्नान। भीतरी स्नान वो कहते हैं कि अपने भीतर जाओ, भीतर की शुद्धि करो। कहीं कोई ऐसा शब्द तो नहीं बोल दिया गया जिससे दूसरों को दुख पहुंचा हो, दूसरे दुखी हो गए हों, उनकी भावनाओं को आहत कर दिया हो मैंने जानबूझकर। शौचम का अर्थ पातंजलि का यहाँ तक आता है। मन को शुद्ध करने के लिए बहुत से संत जन ये प्रचार करते हैं कि कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राम राम, या कोई भी नाम प्रभु का हर वक्त सिमरन करते रहें, इससे भीतर की शुचिता आ जाएगी। पातंजलि के अनुसार जाप करने से
भीतरी शुचिता, स्नान करने से बाहरी शुचिता। काश शुचित का अर्थ भगवान कृष्ण के अर्थों में इतना सा ही होता तो चल जाता, लेकिन बहुत रह जाते हैं इस मसले से। कृष्ण के शुचिता का अर्थ बड़ा गहरा है। आचार्यो उपासनम, जो उस विराट को पाकर धन्य होकर कृत होकर आचार्य का पूजा, आचार्य की उपासना करे। शौचम, शुद्धि। कैसे होगी शुद्धि? हम अशुद्ध कैसे होते हैं, पहले तो ये देखना पड़ेगा। हम अशुद्ध होते हैं अपनी भावनाओं को खंड खंड करके। अब खंड खंड करके हम अशुचिता को उपलब्ध होते हैं। हम कई भागों में विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, एक से अनेक हो जाते हैं। एकता के भीतर स्थित नहीं रहते, जिसे भगवान कृष्ण स्थिति प्रज्ञता कहते हैं। माम एकम शरणम ब्रज, एक की शरण में आ जा। हम वो एक की शरण में नहीं रहते, हम अनेक की शरण में आ जाते हैं। हम सहारा ढूंढते हैं, एक का नहीं अनेक का। नानक ने कहा है, एक को सुमरिय नानका, जो जल थल रया समाए। दूजा काहे सुमरिय, जो जम्मे ते मर जाए। एक का ही आश्रय ले लो, जो सभी जगह विराजमान है, सभी जगह छाया हुआ है, सभी जगह प्रकट अप्रकट मौजूद है। एक्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं बाबा नानक। दूजा काहे सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। एक को ही सुमरो। वही अर्थ है भगवान कृष्ण का यहाँ शौचम शब्द से। एक में स्थिर हो जाओ, शुचिता को उपलब्ध हो जाओ, एक को उपलब्ध हो जाओ। वो ही ऐसा है जो अशौच में नहीं आता। किसी के घर जन्म हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये शौच, सूतक लग गया। मृत्यु हो जाए हम कहते हैं पातक लग गया। ये भी शौच, अशौच की स्थिति हो गई। तो इस पातक की और सूतक की अशौचनीयता को समाप्त करना होगा। कुछ दिन बाद हम कुछ कर्म कांड करके उस अशौचता को समाप्त करके फिर कह देते हैं कि अब शौच शुद्धि हो गई। लेकिन कृष्ण के अर्थ में ये शुचिता नहीं है। कृष्ण के अर्थ में शुचिता क्या है? कृष्ण कहते हैं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। भेद की दीवारें टूट जाएं, अलगाव की दीवारें ढह जाएं, सभी प्रकार की भेद बुद्धि समाप्त हो जाए। तीन तरह के व्यक्तियों की भेद बुद्धि समाप्त हो जाया करती है। एक बालक, उसमें भेद बुद्धि अभी जन्म नहीं, उपजी नहीं होती। अकबर के गोदी में एक बच्चा था, उसने अकबर की दाढ़ी खींच ली। राजा था, महाराजा,
बड़ा कुपित हुआ, क्रोधित हुआ, इस बच्चे को मैं मृत्यु दंड दूंगा, इसने मेरी दाढ़ी खींची, मेरी इज्जत है दाढ़ी। ये इज्जत भी न जाने कहाँ कहाँ लोगों ने चिपकार की है। मानहानि के दावे होते हैं, इज्जत पता नहीं कहाँ से आ जाती है। बच्चा जब जन्मता है तो उसके पास कोई इज्जत नहीं होती, होती है क्या? नहीं, कोई इज्जत नहीं होती। बच्चा सिर्फ बच्चा होके जन्मता है, इज्जत नहीं होती, इज्जत विहीन लेकिन प्रभावशाली, प्यारा, इनोसेंट, मासूम, सरल हृदय। इसीलिए ईसा ने कहा, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। बच्चों के समान जो मासूम हृदय से ग्रसित होंगे वो ही मेरे ईश्वर के दरबार में पहुंच पाएंगे और उसका आनंद उठा पाएंगे, लुत्फ ले पाएंगे। 3 तरह के व्यक्तियों में भेदबुद्धि नहीं होती। एक बालक को कोई पता नहीं। अकबर गुस्से में आ गया। बीरबल ने कहा, महाराज बच्चा है, ऐसे कुछ पता नहीं है, भेद बुद्धि नहीं है इसमें, क्या प्रजा है कि कौन प्रजा है कुछ नहीं पता। लेकिन अकबर कहाँ मानने वाला था। बीरबल ने कहा, अच्छा चलो मैं आपका जो आपके भीतर भ्रम है निकाल देता हूँ। उसने एक सर्प लिया जो डस नहीं सकता था, जिसके दांत निकाल लिए गए थे। उस सर्प के पास उस बच्चे को छोड़ दिया गया। बीरबल ने किसी को बताया नहीं कि ये सर्प के दांत निकाल लिए गए हैं। उस सर्प को देख के सभी भागे, लेकिन बच्चा तो उससे खेलने लग गया। बच्चा उसके ऊपर छोटे छोटे हाथ लगा रहा है, खेल रहा है, उसे थपथपाहट कर रहा है, बड़ा प्यारा लगता है उसे। अकबर तो दूर हो गया कि कहीं मुझे डस ना ले। बच्चा उससे खेल रहा है। बीरबल ने अकबर से कहा, देखते हो महाराज, इसमें भेद बुद्धि नहीं है कि मुझे डस लेगा, मैं मर जाऊंगा। इसमें मृत्यु का भय भी नहीं है, इसमें भेद बुद्धि नहीं है, अभी उपजी ही नहीं है, अभी जन्मी ही नहीं है। फिर उसका क्रोध शांत हुआ। 3 तरह के व्यक्ति, पहला बच्चा बालक, दूसरा पागल। पागल में भी भेद बुद्धि नहीं होती। अगर भेद बुद्धि ही रह जाए तो पागल काहे को हो, भेद बुद्धि नहीं रहती। तभी हम कोई व्यक्ति अगर कोई ऊट पटांग काम कर दे तो हम उससे कहते हैं, पागल तो नहीं हो गए हो। यानी कि भेद बुद्धि कहाँ गुम हो गई है। आदमी के भीतर भेद बुद्धि होती है तो तब तक हम उसे सियाना गिनते हैं। उलट अर्थ लेती है ये दुनिया शब्दों का। बालक जब तक चालाक होता है हम कहते बहुत प्रतिभाशाली है। चालाक दुष्ट व्यक्ति को हम प्रतिभाशाली गिनते हैं, इनोसेंट व्यक्ति को हम प्रतिभाशाली नहीं गिनते। जबकि सही प्रतिभा तो इनोसेंसी में होती है, मासूमियत में प्रतिभा होती है। हम गिनते हैं चालाकी में प्रतिभा। हमारे समाज के मापदंड बिल्कुल अलग लोगों ने बनाई हैं, विक्षिप्त तरह के लोगों ने। यहाँ प्रेम को दुत्कारा जाता है और नफ़रत को फैलाया जाता है, और फिर जब नफ़रत के बीज बोए जाते हैं और उन नफ़रत के बीज अंकुरित होकर पेड़ पौधे बन जाते हैं और उन पे नफ़रत के ही बीज लगते हैं, तो हम पीटते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि हाय हमने तो ये बोया ना था, ये नफ़रत कहाँ से आ गई, हमने ही बोया था। जब तुम प्रेम के ऊपर प्रतिबंध लगाओगे तो नफ़रत ही तो जन्मेगी। प्रेम को तुम हत्या करने पे तुल जाओगे तो नफ़रत ही तो पैदा होगे। प्रेम की धरती तुमने बनाया कब था, इस ग्रह को? नहीं, हमने कभी प्रेम की सृष्टि बनाने की कोशिश नहीं की। यद्यपि तुम्हारे सभी महान पुरुष तुम्हें प्रेम सिखा के गए हैं। मजह नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
सभी धर्मों के आगाज करता, जन्मदाता। किसी ने भी नहीं सिखाया कि धर्म नफरत करनी सिखाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कबीर ने भी कहा है कि प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा चहि रुचै, शीस दे ले जाए। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सभी महान पुरुष प्रेम की व्याख्या करते हैं और उन महापुरुषों को मानने वाले घृणा की व्याख्या करते हैं, घृणा को फैलाते हैं। ईसा ने कहा लव इज गॉड। आज ईसाई मिशनरियां क्या कर रहे हैं? हिंदुओं को ईसाई बना रही हैं। ये प्रेम के सबूत है? नहीं, ये प्रेम के सबूत नहीं है। इनसे पूछ लेता हूँ मैं कभी कभी ईसाई मिशनरी वालों से कि तुम काहे को हिंदुओं को, गरीब हिंदुओं को पैसों का लालच दिखा के ईसाई बनाए हो? कहते हमारे धर्म में बहुत सुंदर वाक्य है लव इज गॉड। तो मैंने कहा तुम तो प्रेम नहीं कर रहे हो। प्रेम का अर्थ है जो जैसा है वैसा रहने दो, उसको ईश्वर के अनुरूप बढ़ने दो, पलने दो, जीने दो, श्वास लेने दो, खाने दो, पीने दो, आचरण करने दो। ये है प्रेम। तुम तो छीना झपटी कर रहे हो, तुम तो दबाव डाल रहे हो, इससे इसकी प्रतिभाएं छीन के अपनी प्रतिभाओं को थोपना चाहते हैं उनके ऊपर। ये प्रेम नहीं है। प्रेम कभी किसी को चेंज नहीं किया करता, इस बात को ध्यान में रख लेना। प्रेम जो जैसा है वैसा ही मुझे स्वीकार है, उसका नाम है प्रेम। जो जैसा है वह वैसा क्यों है, वह वैसा न रह जाए, जिसे कहते हैं घृणा। और आज जो युद्ध होता है वो प्रेम और घृणा के बीच में है। तुम कहते हो मैं हिंदू, वो मुसलमान, तो प्रेम कहाँ रह गया? भेद बुद्धि उत्पन्न हो गई। तो कृष्ण कहते हैं जहां भेद बुद्धि न हो वो प्रेमी ही शुचिता को उपलब्ध होता है। आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मनिग्रह। शौचम शुचिता, भीतर की शुचिता, बाहर की शुचिता स्नान। और ध्यान रखिएगा, अगर बाहर की शुचिता साध ना सको, इन पागलों की तरह लघु शंका करके आए हो, स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। जो तुम बाहर चीज फेंक के आए हो अभी भी तुम्हारे भीतर है, तुम्हें मालूम नहीं है। एक मैं मंदिर में जाया करता था, गौशाला मंदिर में। एक बड़े बुजुर्ग आदमी थे, वो कान के ऊपर अब यज्ञोपवीत को चढ़ा लिया करते थे जब वो शौच के लिए जाते थे। शौच के लिए जाते थे। शौच शब्द मल त्याग को कहते थे वो। यहाँ शौच शब्द मल त्याग नहीं है। दूसरे अर्थों में मल को आप अशोच का पर्याय समझते हो, अशुद्धि का पर्याय समझते हो। इसीलिए जब हम अशुद्धि को त्यागे तो हम शौच हो गए, हम शुद्ध हो गए, हम पवित्र हो गए। अगर वही शौच तुम्हारे किसी अंग के साथ लग जाती है तो तुम अपवित्र हो गए। पेशाब की बूंद अगर तुम्हारे लग जाती है तो तुम अपवित्र हो गए, तुम स्नान करते हो। ऐसे पागलपन में अगर पड़े रहोगे तो कृष्ण भगवान का जो शौच है वहां नहीं पहुंच पाओगे। शरीर के तरफ ज़्यादा तवज्जो मत देना। अगर उस दरबार में पहुंचना चाहते हो, वहाँ भेद बुद्धि को समाप्त करना होता है। इन छोटी छोटी मूर्खताओं मूढ़ताओं से निजात पानी होगी। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा।
जद पालिया भेद कलंदर दा। उसका भेद क्या है कलंदर का? उस ईश्वर का भेद क्या है कि अभेद हो जाओ। उसका भेद है कि अभेद बुद्धि हो जाओ। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा, सुखवासी हाँ उस मंदिर दा। उस मंदिर में जहाँ मैं पहुँच गया अभेद बुद्धि के साथ, उसमें इतना सुख है कि मैं व्याख्यान नहीं कर सकता। ऋषि कहता है कि वहाँ इतना सुख है कि बताया नहीं जा सकता, प्रकट नहीं किया जा सकता शब्दों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, विचारों के द्वारा। यद्यपि थोड़ी सी झलक दी जा सकती है। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। अपने भीतर का दरवाजा खुल गया। कब खुलेगा? जब तुम अंतर यात्रा करोगे, अपने भीतर चलना शुरू करोगे, तभी तो भीतर का दरवाजा खुलेगा। अभी तो तुमने चलना ही शुरू नहीं किया। अभी तो तुम बाहर की वासनाओं और बाहर की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो। अभी तो तुम बाहर की शक्तियों को संग्रहित करने में मस्त हो। ऐसा नहीं चलेगा। अगर भीतर के प्रेम का लुत्फ उठाना है तो अभेद बुद्धि में जाकर उसके दरवाजे खोलने पड़ेंगे। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा, सुखवासी हाँ उस मंदिर दा। वो है मंदिर। तुम्हारा मंदिर मंदिर नहीं है, तुम्हारे गुरुद्वारे चर्च। ये मंदिर गुरुद्वारे चर्च नहीं है, भीतर है गुरु का द्वारा। भीतर से प्रवेश मिलता है उस गुरु के मुकाम पर। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा, सुखवासी हाँ उस मंदिर दा। उस मंदिर का सुखवासी हैं। बड़े सुख, बड़े चैन, बड़े करार में बैठा हूँ, मस्त, आनंदित, प्रसन्नतायुक्त। कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई भेद नहीं, कोई दुखित अवस्था नहीं, सुख की अवस्था में बैठा हूँ। ऋषि कहता है कि मैं सुख की अवस्था में बैठा हूँ उस मंदिर के बीच में। सुखवासी हाँ उस मंदिर दा। किस मंदिर का? जिथे चढ़ती है ना लेंदी है, वहाँ ना तो उतरती है ना चढ़ती है, वहाँ एक समान प्रवृत्ति हो जाती है। यही बाबा नानक ने कहा, जिन्ने नशे जहान दे उतर जान पर भात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये ऐसी खुमारी है, ये ऐसा आनंद है, ये ऐसी शांति है, ये ऐसा प्रेम का क्षण है जो कभी नहीं उतरता। दिन रात नाम खुमारी नानका। ये खुमारी, ये खुमारी, ये बेहोशी, ऐसी बेहोशी जो होश से परिपूर्ण हो। बड़े उलट शब्द बरतने पड़ेंगे उस अवस्था के लिए। ऐसी बेहोशी, ऐसी मदमस्ती जो होश से परिपूर्ण हो, फुल्ली अवेयर, पूर्ण होश से भरे हुए हो और आनंद में हो, खुमारी में हो। ऐसी खुमारी जो होश से परिपूर्ण हो। बेहोशी की खुमारी तो आपने सदा देखी, रात्रि को रोज सोते हो बेहोशी की खुमारी आती है। लेकिन नानक उस खुमारी की बात नहीं करते जो आप रात को सोते हो। उसमें सोतेपन में जो खुमारी आती है, नानक उस खुमारी की बात नहीं करते। नानक दिन में जागते जागते उस खुमारी का लुत्फ भी लेते हैं और आनंद में अवेयर भी रहते हैं। फुल्ली अवेयर, पूर्ण होश से परिपूर्ण। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। दिन रात चढ़ती रहती है, कभी नहीं उतरती। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा, सुखवासी हाँ उस मंदिर दा। तुम तो सुख की कामना करते हो सिर्फ,
और उस सुख की कामना में न जाने कौन कौन सी दिशाओं में झक मार के लौट आते हो। कभी मान में, कभी सम्मान में, कभी कुर्सियों में, कभी स्त्री पुरुष में, कभी पैसे टकसाल में, कभी करेंसी नोट्स में, कभी पुत्र पौत्रादि में। संसार की मान्यताओं में, रूढ़िवादित्व में, मान्यताओं में, सामाजिक परंपराओं में उलझे रहते हो और सुख की कामना करते हो जहाँ सुख नहीं मिलता। सुख जहाँ नहीं मिलता आप उधर जाके टक्करें मारते हो उस मच्छी की तरह जो कहती है बस किनारा आ गया, और जाके चट्टान के साथ टक्कर मारती है और अपना मुंह तोड़वा लेती है, रक्त रंजित होके जख्मी अवस्था में गिर पड़ती है। जगह जगह मुकाम तलाशते हो आप सुख का। तुम्हारा मन कहता है यहाँ मिल जाएगा, आप उधर कोशिश करते हो। मन कहता है यहाँ नहीं तो वहाँ मिल जाएगा, आप कोशिश करते हो। अनेक यात्राओं पे निकलते हो आप सुख के लिए, आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए, लेकिन मिल नहीं पाता। तो ऋषि क्या कहता है, कहाँ मिलेगा? ऋषि कहता है कि मिलेगा सुखवासी हाँ उस मंदिर दा जिथे चढ़दी है ना लेंदी है। जहाँ पर न चढ़ती है न उतरती है, जब से पी है वो जाम तब से न उतरती है न चढ़ती है, बस पी लिया सो पी लिया। वो जाम आखिरी जाम साबित हुआ। वो बस ऐसा पिया, उससे पहले बहुत पी थी मैखानों में, लेकिन सुबह उतर गई थी। लेकिन ये जाम तो ऐसा पिया कि एक बार पिया तो फिर पीने की आवश्यकता न रही, क्योंकि उतरी ही नहीं। उतर जाती है तभी तो तुम शाम को मैखाने की तरफ कदम उठा लिया करते हो। अगर उतरे ना तो मैखाने जाने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। तो ये ऐसी शराब है जो मैखानों की तरफ मिटा देती है, क्योंकि मैखानों में ही तुम डूब जाया करते हो, तुम मैखाना ही हो जाया करते हो। तुम मैखाना हो भी इसकी तलाश करो। जिसकी तलाश तुम कर रहे हो, जहाँ कर रहे हो, वो मार्ग गलत है, वो रास्ते गलत हैं। वहाँ पर आपको कभी नहीं मिलेगा टक्करों के सिवा सुख नहीं मिलेगा। जाओ, अवश्य जाओ, खोजो, लेकिन मुंह तोड़वा के वापस भी लौटना सीखो। एक रास्ता है जहाँ ऋषि कहता है सुखवासी हाँ हो समंदर दा जिथे चढ़दी है ना लेंदी है। तुम्हारी सभी की इच्छा होती है कि हम ऐसी अवस्था में पहुँच जाएं जहाँ कोई फर्क ना पड़े, अभेद बुद्धि में पहुँच जाएं। इच्छा होती है सब दरो दीवार गिर जाएं, भेद के भेद बुद्धि समाप्त हो जाए, एक रास्ता आ जाए, परिपूर्णता समग्रता में जीऊं, टुकड़ों में मत जीऊं। लेकिन टुकड़े फैलाते हो, अपने आप को कुछ और बताते हो, दूसरों को कुछ और बताते हो। ये भेद बुद्धि है, और जब तक भेद बुद्धि बनी रहेगी तब तक भगवान कृष्ण कहते हैं शौचम, शौच नहीं आएगा, पवित्रता नहीं आएगी, प्योरिटी नहीं आएगी। गुरु साहब ने एक शब्द कहा, राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई। इसके अर्थ बहुत गलत लगा लिए मानवता ने, लेकिन गुरु जी के कहने का ये अर्थ नहीं था जो आप लगा रहे हो। वो कहते राज करेगा खालसा, जो प्योर हृदय होगा वही शौचम। आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। जो शौचम होगा, जो शुद्ध होगा, प्योर होगा, खालस होगा। हम घी लेने जाते हैं बाजार से, हम कहते हैं भाई खालस है ना,
प्योर है ना? कहते हाँ भाई प्योर है, शुद्ध गाय का है, राठी गाय का है। शौचम शुद्धि, प्योर, यही बाबा नानक ने कहा, यही गुरु जी ने कहा। राज करेगा खालसा, खालसा जो प्योर होगा वो राज करेगा। और ध्यान रखना, शिष्यों ने इसके भी गलत अर्थ ले लिए हैं। राज करने के अर्थ गलत ले लिए हैं तुमने। अक्सर मेरे पास सिख धर्म के अनुयायी आ जाया करते हैं, जब खालसा शब्द पे बात होती तो मैं कहता हूँ कि आप जो कहते हो राज करेगा खालसा, गुरु जी ने उस राज की बात नहीं की थी जो आप कहते हो कि हम कुर्सी पे बैठ जाएंगे, राज करेंगे, हुक्म चलाएंगे। इस बात की बात नहीं की थी गुरु जी ने। देखिए, एक शब्द से आपको समझा जाएगा। हम कहते हैं कि फला व्यक्ति ने लड़की की शादी की थी, अपने घर में राज कर रही है, बोलते हैं ना। राज करने का अर्थ है कि बहुत खुश है, बड़ी प्रसन्न है, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं, आनंदित है, खुश नसीब है, बहुत सुखी है। और जिसे सुख मिल गया उसे कुर्सी नहीं चाहिए। कुर्सी लेता ही वो सुख के लिए है, कुर्सी की मांग सुख के लिए उठती है। और अगर फल मिल गया तो आपने कृत्य से क्या लेना? अगर आपको सुख मिल गया तो सुख के लिए ही तो आप कुर्सी को तलाश रहे थे, धन को सुख के लिए ही तो तलाश रहे थे। अगर सुख मिल गया तो धन और कुर्सी की ज़रूरत समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि फला राज कर रही है लड़की अपने घर में, ऐसे अच्छी जगह पे शादी की है, परिवारजन बहुत अच्छे हैं, लड़की अपने घर में राज कर रही है। राज कर रही का अर्थ हुक्म करना नहीं होता, इस बात को ध्यान से समझ लेना। राज करने का अर्थ है सुखवासी हाँ उस मंदिर दा, जिथे चढ़ती है ना लेंदी है। रोज नई मुसीबत उसके सिर पे नहीं आती, वो मस्त रहती है, ना उसकी चढ़ती है ना उतरती है, उसको कोई तकलीफ नहीं, उसको कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता, उसको कोई कष्ट क्लेश नहीं आता, वो अपने घर में राज कर रही है। ऐसे घर में हमने शादी की है। राज करेगा खालसा, जो खालस होगा वो राज करेगा ही, वो सुखी रहेगा ही, सुखवासी हाँ उस मंदिर दा, जिसे चढ़ती है ना लेंदी है। तो किसके नहीं चढ़ेगी उतरेगी? जो शुद्ध होगा, जो खालस होगा, जो खालसा होगा, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। आकी का मतलब जो झूठ बोलता है, बात बात पे झूठ बोलता है, जो आपको दुआ स्वप्न दिखाता है, मुझे बना दो प्राइम मिनिस्टर, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, ये झूठ है। ऐसा व्यक्ति कभी स्वप्न में भी सुखी नहीं हो सकता। सच में सुखी होना तो बहुत दूर की बात है, स्वप्न में भी उसके अशांति ही रहती है। राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, जो मन में जहर रखने वाला व्यक्ति है, जो शुद्ध नहीं है, जिसके भीतर अंतरात्मा अशुद्ध है, वो राज नहीं कर सकता, यानी वो सुखी नहीं रह सकता। इसलिए पहले तो आपके राज करने की परिभाषा को बदल डालो। गुरु जी ने राज करने का मतलब हुक्म करना नहीं बताया था। राज करने का मतलब है सुखी रहना, बिना किसी को हुक्म दिए, बिना हुक्म चलाए। सुखी रहने का मतलब है राज करना। तुम अपने ही तत्व से सुखी हो, तुम अपने में ही अधिष्ठित होके, प्रतिष्ठित होके, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने ही स्वभाव में आत्मसात हो जाओ, आत्मनिष्ठ हो जाओ, प्रतिष्ठ हो जाओ, आत्म ज्ञान में उतर जाओ, अपने में ही ठहर जाओ, स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, अपनी स्थिति में, प्रज्ञा में स्थित हो जाओ, जिसको भगवान कृष्ण स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। राज करेगा खालसा, खालस व्यक्ति सुखी रहेगा। सही सही अर्थ अगर करें तो
आकी रहे ना कोई, दूसरों को गलत राह पे धकेलने वाला, दूसरों को गलत मार्ग निर्देश करने वाला, झूठ बोलने वाला, बेईमानी करने वाला, मानवता को दुख देने वाला, जिसके कारण मानवता त्रस्त होती है, जिसके फैसलों के कारण, जिसके हुक्म के फैसलों के कारण मानवता त्रस्त होती है, वो कौन है? वो है आकी। आकी रहे ना कोई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। वो अपनी ही घुटन से मर जाएगा, अपने ही दुखों से मर जाएगा, क्योंकि प्रत्येक कर्म का प्रतिफलन होता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को चीट करेगा तो वो चीटिंग आखिर अंततः उसके ऊपर गिरने वाली है। यह व्यक्ति भूल जाता है इस कर्म का प्रतिकर्म, इस एक्शन का रिएक्शन मेरे ऊपर ही गिरेगा। ये व्यक्ति जब भूल जाता है तो वो गलत एक्शन करता है, वो पाप करता है। अगर पापी व्यक्ति जानता हो कि ये पाप है तो वो नहीं करता, अच्छी तरह से जानता हो कि ये पाप है तो वो नहीं करता। हर एक व्यक्ति पुण्य करना चाहता है भीतर से। जब आप उतरोगे तो आपके भीतर पुण्य भी उतरना शुरू हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना और उसे एक मापदंड की तरह भी लेना। जब आपके मन के भीतर दूसरों का उपकार करने की भावना जग जाए, जब आपके भीतर दूसरों को सुखी देखने की वृत्ति जग जाए, तभी तो संत पुरुषों ने कहा, हे ईश सब सुखी हों। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा दुश्मन भी दुखी न हो। जो मुझसे दुश्मनी करता है वह तो किसी से भी दुश्मनी नहीं करता। जिसके भीतर अभेद बुद्धि आ गई उसका कोई दुश्मन नहीं होता। उसकी तरफ से, दूसरों की तरफ से तो वो दुश्मन हो सकता है, लेकिन उसकी तरफ से उसका कोई दुश्मन नहीं होता। जिसकी भेद बुद्धि गिर गई, जो अभेद बुद्धि को प्राप्त हो गया, उसकी तरफ से कोई दुश्मन नहीं होता। हे ईश सब सुखी हो, ये कामना जब भीतर जगनी शुरू हो जाए तो समझना कि आप अपने गहरे अंतस्थल में प्रवेश करना शुरू कर दिए हो। जब परोपकार की भावना जग जाए तो आप ये समझना कि हम अपने अंतस्थल में उतरना शुरू हो गए हैं। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, दुखी कोई न हो प्राणी मात्र में। सब हो निरोग भगवान, प्रभु कोई भी रोग से ग्रस्त न हो, दुखी न हो, कोई चीत्कार न करे दर्द का मारा। सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सबके पास प्रचुर मात्रा में धन ऐश्वर्य हो, वस्तुएं हों। आज ऐसा नहीं है, जिसके पास है उसके बैंकों में पड़े हैं, हालांकि बैंकों में पड़े हुए उसके नहीं हैं। अगले क्षण प्राण छूट सकते हैं तो वो बैंकों का रह जाएगा या उसके वारिसों का हो जाएगा। है तो वो वारिसों का भी नहीं, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, सब ढह ढेरी हो जाए। कौन जानता है अगले घड़ी, कोई नहीं जानता। इसलिए रुपया तो जहाँ पड़ा है उसी का है। बैंक में पड़ा है तो बैंकों का है, लॉकर में पड़ा है तो लॉकर का है, घर में पड़ा है तो घर का है, आपकी जेब में पड़ा है तो आपकी जेब का है, आपका नहीं है। हे ईश सब सुखी हूँ, कोई न हो दुखारी, सब हूँ निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हूँ। अच्छा अच्छा देखने को मिले, सभी तरफ ग्रीनिश हरा हरा देखने को मिले, सूखा देखने को ना मिले। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हूँ, अच्छे मार्ग के राहगीर हूँ हम। अच्छा मार्ग क्या है? दूसरों की सहायता करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की शुश्रूषा करना, निर्बलों के बल बनना, दुखियों के दुख का हरण करना, दूसरों की सहायता करना, परोपकार करना, ये है सन्मार्ग। सन्मार्ग के पथिक हूँ, दुखिया न कोई हो वे सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश्वर, इस सृष्टि में कोई भी प्राणधारी सभी जीवों के लिए प्रार्थना है, सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं। हम तो सिर्फ मनुष्यों के लिए करते हैं। शेरों को, बाघों को, सांपों को
तो हम कैद कर लिया करते हैं या मार दिया करते हैं। लेकिन ये ऋषि जो प्रार्थना कर रहा है वो सभी प्राणधारियों के लिए कर रहा है। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। कोई भी प्राणधारी इस सृष्टि में तेरी, मेरी नहीं, आप तो अभी मेरी ही समझते हो। यद्यपि रोज आरतियां गाते हो कि मेरा क्या है, तेरा तुझको सौंपत क्या लागत, मेरा सब कुछ लगता है तुम्हारा, अभी क्योंकि है तुम्हारा। बस उसे सौंपने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पता चल जाए कि मेरा नहीं है तो उसका ही हो जाएगा, जिसका है, माल मालिक का, तुम्हारा नहीं। जिसने क्रिएशन की, माल क्रिएटर का, क्रिएशन क्रिएटर की संपदा है, तुम्हारी नहीं, तुमने क्रिएट नहीं किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये उन्हीं शब्दों का संस्कृत का अनुवाद था। ऋषि बोलता है अपने शब्दों में कि हे ईश्वर, कोई भी मैं ऐसा न देखूं जो दुख से युक्त हो, मैं सभी तरफ हरियाली ही हरियाली देखूं, सूखा पतझड़ मुझे नजर न आए, मेरी आंखें सर्वे भवन्तु सुखिनः सबको सुखी देखें, सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मैं जो कुछ भी देखूं भद्र देखूं, मैं जो कुछ भी देखूं शुभ देखूं, अशुभ कभी ना देखूं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मुझे कोई बुरा दृश्य देखने को न मिले, मैं पतझड़ कभी ना देखूं, मैं बसंत ही बसंत देखूं, बहार ही बहार देखूं, दुख न देखूं, दुखत व्यक्ति प्राणधारी न देखूं, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। शौचम, शौचम शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया कि बाहर का स्नान तो सिर्फ शरीर के लिए, क्योंकि गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, भीतर से पसीना भी निकलता है और भी मल निकलते हैं, इनकी शुद्धि के लिए स्नान आवश्यक है, आवश्यक है। लेकिन एकमात्र रास्ता नहीं है स्नान। बाहर का स्नान न भी करो, लेकिन भीतर का स्नान अवश्य होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक चीज को चुनना पड़े तो भीतर का स्नान चुन लेना। देखिए, जब व्यक्ति भीतर प्रवेश करता है तो स्नान करना भूल जाता है बाहर का। आपको अभी पता नहीं है, रामकृष्ण परमहंस जब समाधिस्थ हो जाया करते थे तो हफ्ता हफ्ता 7-7 दिन, 10-10, 15-15 दिन बेहोशी में पड़े रहते। किसको याद आती है उस परम लुत्फ की अवस्था में जाकर शरीर की शुद्धि करने की, शरीर को स्नान करवाने की किसको ज़रूरत है और किसको याद रहता है? स्मरण ही नहीं रहता, शरीर ही स्मरण नहीं रहता। शरीर का विस्मरण ही तो समाधि है। ईगोलेसनेस एंड टाइमलेसनेस, ये दो ही तो क्षेत्र हैं जो अगर तुम्हें मिल जाएं तो समाधि तुम्हें मिल जाएगी। निर्विकल्प समाधि के ये दो ही रास्ते हैं। जब तुम निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करोगे तो तुम्हारे अंदर दो घटनाएं घटेंगी। तुम्हें अपने शरीर का भान, देहाभिमान समाप्त हो जाएगा, देह भान नहीं रहेगा तुम्हें, और वक्त नहीं पता चलेगा कब बीत गया, कितना बीत गया। इसलिए तो 15-15 दिन तक रामकृष्ण परमहंस अपनी समाधि में खोए रहते थे। आनंद की वो दशा जो आनंद के सिवा और कुछ नहीं चाहती, न कुर्सी चाहती है, ना ही किसी तरह की सामग्री चाहती है, न धन, न मुकाम, न ही मान सम्मान, किसी भी चीज की जिसे आवश्यकता न रहे, वो है समाधि। अपने भीतर की
उस प्रज्ञा से जो संतुष्ट हो जाए वो है शौचम। शौचम, शुचिता को उपलब्ध हुआ व्यक्ति, जो शुद्धि को उपलब्ध हो गया। और शुद्ध कौन? आपके भीतर का आंतरिक तत्व, वो महातत्व जिसकी बात सभी वेद पुराण सभी धार्मिक ग्रंथ करते हैं। तुम्हारे भीतर का वो तत्व जो पवित्रता और शुचिता से युक्त है। हमारा धर्म, जैसे पतंजलि ने बताया, नियम के भीतर पहला शब्द आता है शौच, शुचिता। ऐसा ही बहुत से धर्म आपको शुचिता सिखा रहे हैं, पवित्रता, प्योरिफिकेशन। राज करेगा खालसा, बहुत से धर्म सिखाते हैं पवित्रता। अभी एक नया धर्म चला ब्रह्म कुमारी, वहाँ भी पवित्रता सिखाई जाती है। पवित्रता, पवित्र रहो, मन से, वचन से, कर्म से पवित्र रहो। सो ये शुरुआती कर्म आपको शुरू करने होंगे, बुरे कर्म आपको त्याग करने होंगे, शुचिता की तरफ आपको जाना होगा। वहाँ से मार्ग शुरू होता है, अंत नहीं। लेकिन जो पवित्रता पे ठहर जाते हैं वो आनंद को उपलब्ध नहीं हो पाते। जो शांति पे ठहर जाते हैं वो आनंद को उपलब्ध नहीं हो पाते। शांति को साधो, सध जाएगी। हिमालय की गुफाओं में चले जाओगे, बड़ी शांति है, लेकिन ध्यान रखना वहाँ शांति है, आनंद नहीं है। आनंद तो आपको तलाशना पड़ेगा, वो तत्व आपको आपके भीतर देखना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन, हु एम आई, नो दाई सेल्फ। शांति मिल जाएगी जहाँ नॉइज नहीं है, नॉइज लेसनेस में आपको शांति मिल जाएगी। लेकिन शांति बाहर के वातावरण में होगी, आपका भीतर का मन तो आपको तंग करता रहेगा, वो तो नॉइजफुल है। उसके भीतर तो कोलाहल है, विचारों की भीड़ है, वासनाओं की भीड़ है। मैं ये पालूं, मैं वो पालूं, मैं ये पालूं, मैं वो पालूं, सारे दिन भाग दौड़ मचाए रहता है। आप अगर जाकर हिमालय की गुफाओं के भीतर भी बैठ जाएंगे तो कोलाहल से, मन के भीतरी कोलाहल से बच ना पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ शांति पर्याप्त नहीं है, आनंद आवश्यक है। आनंद है आपका आखिरी गंतव्य। आपने आखिरी गंतव्य पे पहुँचना है, शांति तक सीमित नहीं रह जाना है, इससे भी आगे चलना है। शांति से आगे आनंद, खुशी, जिसे आप प्लेजरनेस कहते हैं, प्लेजर। जहाँ आप जाके परम प्रसन्नता को उपलब्ध हो जाते हो, उसका मतलब है शौच, शुचिता। और भगवान कृष्ण का शुचिता का अर्थ क्या था? जहाँ भेद बुद्धि समाप्त हो जाए, जहाँ लकीरें मिट जाएं, दीवारें खिंची हुई ढेरी हो जाएं, रड़ा मैदान हो जाए, समतल भूमि हो जाए, गिर जाएं दीवारें भेद की, अभेद हो जाओ, दूर दूर तक आपका ही फैलाव हो, या कहिए एक का ही फैलाव हो। उसको अल्लाह कह दो, उसको राम कह दो, उसको रहीम कह दो, उसको गॉड कह दो, वह गुरु कह दो, कुछ भी कह दो, चलेगा। शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस एक में समा जाओ, अभेद बुद्धि हो जाओ, भेद बुद्धि को समाप्त कर दो। शुचिता का ये अर्थ है। और उस आनंद को पाने के लिए आपको अंतरतम को फलोरना होगा, आपके अंतस में प्रवेश पाना होगा। अगर अंतस में न चले, अगर अंतर यात्रा शुरू ना की, अपने ही भीतर उतरना शुरू न किया, बाहर की कुर्सियों में मान सम्मान में उलझे रहे, तो आप अपने भीतर की यात्रा न कर पाओगे और उस खुशी को न। इसीलिए आप अपने भीतर उतरना शुरू करो, अंतर यात्रा करनी शुरू करो। किनारे से ही ना चिपके बैठे रहो। उन्हें ही मिलता है जो अपने अंतस में उतरते हैं। जिन खोजा तिन पाया। खोजोगे नहीं तो पाओगे कैसे? जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ,
मैं बपरा बूढ़न डरा। जिन्होंने खोजा उन्होंने गहरे उतर के पा लिया। मैं बूढ़ा बेचारा कपता ही रहा, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ। मैं बपुरा मैं बेचारा बूढ़न डरा, बूढ़ा था डर गया गया किनारे बैठ। किनारे पे ही बैठा रहा, किनारे को पकड़कर डरता रहा, कहीं मर न जाऊं, कहीं मर न जाऊं। अगर डरोगे तो फिर मरोगे, अगर भीतर उतरोगे तो अमर हो जाओगे, फिर कभी नहीं मरोगे। भीतर उतरो, अंतर यात्रा शुरू करो। धन्यवाद।